नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, बाय पार्ट्स को ही कंटिन्यू करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ लॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। इसमें आप बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे? आप देखिए, मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, जब भी एक फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, इनटू वन देन बाय पार्ट्स। बेटा इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, इनटू वन देन बाय पार्ट्स। तो फटाफट वन का मल्टीप्लाई करें और बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करें। लॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाय पार्ट्स लगाएं, इनटू वन देन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे बेटा? लॉन वाले को, और सेकंड वन को। ओके चलो, लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ भाई, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम फर्स्ट को क्या करते हैं बेटा? डिफरेंशिएट बाय चेन रूल। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल। तो वन अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा मैं चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। वन प्लस वन अपॉन टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू एक्स इंटू एक्स। बेटा ये एक्स क्लियर है? मैंने सिखाया कि ये वाली टर्म एज इट इज यहां आ जाएगी इंटू डी एक्स। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें, टू से टू कैंसिल हो जाएगा बेटा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल। तो फाइनली लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, आप एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल। तो फाइनली क्या बचेगा? एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आप इसको तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें लगाएं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर कंसीडर करें तो ये dt के पास चला जाएगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको मैं अलग से यहां पर इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टार्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। तो 2x dx 2t dt, 2 से 2 कैंसिल। बेटा x dx के प्लेस पर लिख देंगे हम t dt, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? t स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। क्या होगा? t, t से t कैंसिल। 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, वे t स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। उठा के यहां रख दें आप। फाइनली लॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। फाइनल आंसर ये मैंने यहां पर इंटीग्रेट कर दिया। पैकेज का क्वेश्चन नंबर 183 देखें। 183 क्वेश्चन नंबर 183 पेज नंबर 14। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉन 1 प्लस एक्स। बेटा इसको इंटीग्रेट करना है तो एक काम करते हैं, इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं। अब बाय पार्ट्स लगाने से पहले थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इसको आप सेकंड कंसीडर करें, इसको फर्स्ट। अच्छा, लॉन एक्स को इंटीग्रेट करना मैंने सिखा दिया आपको। लॉन एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? लॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स लॉन एक्स माइनस एक्स। ओके, अच्छा, लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस एक्स इंटू लॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स।
जस्ट रिप्लेस, x के प्लेस पर क्या जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स, x के प्लेस पर क्या जाएगा 1 प्लस एक्स, x के प्लेस पर क्या जाएगा 1 प्लस एक्स। ओके, अच्छा 1 प्लस एक्स से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, ये बेटा एप्लीकेशन होगी इसकी, तो लॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 आएगा। ओके, तो लॉन 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सेकंड कंसीडर कर लेते हैं और इसको फर्स्ट। चलो इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन लॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, तो यहां पर आप फिट कर दें 1 प्लस एक्स इंटू लॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये आ गया सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2x, और ये वाली टर्म एज इट इज यहां पर 1 प्लस एक्स इंटू लॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स होल इंटीग्रेशन dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चलो पहले तो आप इसको अलग से लिख लें, आप इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं या 2x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फटाफट करो, 1 प्लस एक्स कॉमन लेके 2x का मल्टीप्लाई पूरा सेपरेट कर दो। एक बार और बाय पार्ट्स लगेगा बेटा, यहां पर एक बार बाय पार्ट्स और लगेगा, अगेन बाय पार्ट्स। इसका एक और तरीका मैं बता दूंगा आपको, पहले आप इस तरीके से करें। अब आप इसको अलग से लिख लें, I1 कंसीडर कर लें इसको, I1। अब I1 को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हम। I1 क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम करते हैं इसमें से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा लॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। ओके, अब 2x इंटू 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, dx माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1। बेटा फंडामेंटली मैं सेपरेट भी कर रहा हूं, इसको तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये टर्म बची है, तो इसमें अगेन बाय पार्ट्स, एक बार फिर से बाय पार्ट्स लगा दें इसमें। अच्छा, इस पूरे को फर्स्ट और इस पूरे को सेकंड, एक बार करो इसको फर्दर सॉल्व करें बेटा, इसमें फिर बाय पार्ट्स लगाएं। अच्छा देखो, यहां पर जैसे आप 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखना बेटा, 2x का मल्टीप्लाई, जैसे आप 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बाय पार्ट्स मत लगाओ, 2x का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पोजीशन बनती है देखते हैं। 2x इंटू 1, 2x इंटू लॉन 1 प्लस एक्स, फिर क्या आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इंटू लॉन 1 प्लस एक्स। अब आप देखिए ये i बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉन 1 प्लस एक्स, ये i है देखो, बट किसका i है, ये माइनस आगे साइन है देखो, तो माइनस 2i हो जाएगा। माइनस 2i मतलब क्वेश्चन बन गया ये, इसको i कंसीडर कर लो, तो माइनस 2i जो है वो i के पास ही आएगा। तो यहां पर मैंने माइनस 2i क्रिएट कर दिया। अब सिर्फ ये बचा बेटा, इसमें बाय पार्ट्स लगाएं, जल्दी आंसर आएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर लें, इस टर्म को हटा रहा हूं मैं यहां से। देखिए ये I1 बराबर क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 फंडामेंटली बाहर जाएगा, x इंटू लॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 फंडामेंटली बाहर, और ये i बन गया प्लस 2i माइनस, इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं ये वाली टर्म। हाँ भाई 2x इंटू 1, 2x का कंडीशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर
2x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर, ओके, माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का क्या होगा 2x क्यूब बाय 3। ये मैंने इस टर्म को इंटीग्रेट कर दिया। अब आप बताइए ये 2i है, अब इस 2i को i के पास, अब i1 की वैल्यू मैं यहां रखता हूं, तो फाइनली माइनस, एक काम करते हैं इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं 2, इसमें फिर लगाओ बाय पार्ट्स, ये सेकंड और ये फर्स्ट, इसमें बाय पार्ट्स लगाए और जो भी i1 आएगा उस i1 को उठा के यहां पर आप प्लेस कर दें। इसको कंटिन्यू करें बेटा फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 बार बाय पार्ट्स लगेगा, आपको अरेंज करना है बस। एक बार x स्क्वायर को मैंने खत्म किया, x आया, अब x को खत्म करूंगा मैं बाय पार्ट से। बेटा इसमें एक बार और आप बाय पार्ट्स लगाएं। फर्स्ट ln 1 प्लस एक्स का क्या होगा, ln 1 प्लस एक्स कंडीशन 1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस, फिर आप x का डेरिवेटिव और ये वाली टर्म यहां पर रख दें। ये थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, इसका अल्टरनेटिव भी बता देता हूं मैं आपको, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको, ओके। ये थोड़ा सा लेंथी है, अब इसमें आपको फिर से ये वाली टर्म यहां रखेंगे, फिर उसको आप कर सकते हैं ln 1 प्लस एक्स को तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां पर फिर क्या होगा मालूम, जब 1 प्लस एक्स का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो i1 बन जाएगा, मतलब i के अंदर i1 है, i1 के अंदर फिर i है और फिर i1 के अंदर फिर i जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बनता जाएगा, चेन खत्म हो जाएगी। देखो मैं आपको पहले x स्क्वायर को x में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, फिर x को 1 में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। देखो मैंने इस x को यहां पर 1 कर दिया, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब मैं इसका अल्टरनेटिव बता देता हूं आपको, इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव देखिए। एक काम करें, ln 1 प्लस एक्स को t कंसिडर कर लें, ln 1 प्लस एक्स बराबर t, तो 1 प्लस एक्स बराबर क्या होगा e टू दी पावर t, तो x बराबर क्या होगा e टू दी पावर t माइनस 1, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो dx बराबर क्या होगा e टू दी पावर t dt। क्वेश्चन चेंज, यहां पर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, x के प्लेस पर क्या लिखूंगा बेटा, x के प्लेस पर e टू दी पावर t माइनस 1 होल स्क्वायर, और ln 1 प्लस एक्स के प्लेस पर t और dx के प्लेस पर e की पावर t dt। बाय पार्ट्स तो आपको यहां भी लगाना पड़ेगा, बट ये ज्यादा इजी पड़ेगा बजाय उसके। अब इसको एक्सपांड कर दो बेटा, ये क्या होगा e की पावर 2t प्लस 1 माइनस 2 e की पावर t और t इंटू e की पावर t। अब एक काम करते हैं, t इंटू e की पावर t का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर बाय पार्ट्स लगा दो आप, ये हो जाएगा e की पावर 3t और ये हो जाएगा e की पावर 2t, अगेन बाय पार्ट्स। अच्छा e की पावर 3t इंटू t, इसको आप मेरी वो फार्मूला जो मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, 2 बार आपको बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको करा देता हूं, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा बेटा, t इंटू ई टू दी पावर 3t प्लस t इंटू ई टू दी पावर t माइनस 2 इंटू t इंटू ई टू दी पावर 2t। बेटा मैंने t इंटू ई की पावर t का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सेपरेट इनको इसमें लगा दें, वो फार्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगाने की, क्योंकि यहां पर t का डेरिवेटिव क्या है, t का डेरिवेटिव क्या हो रहा है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो एक बार में आंसर आ जाएगा। सबको आप सेपरेट इंटीग्रेट कर लें। इस क्वेश्चन को आप, इसका एक और तरीका आप सुन लीजिए, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट, तो भी ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 195, e टू दी पावर 3x इंटू साइन 2x
माइनस कॉस 2x। बेटा इसको इंटीग्रेट, तो एक काम करते हैं, पहले तो फंडामेंटली इनको सेपरेट कर देते हैं। e टू दी पावर 3x इंटू साइन 2x माइनस e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x। ठीक है, अब इसमें हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। बेटा इसके मेरे पास दो तरीके हैं, इस टाइप क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे करते सुनिए। एक सिंपल नॉर्मल मेथड जो है वो बाय पार्ट्स है, इसको आप बाय पार्ट से कर सकते हो, आपने 12th में कर रखा है। मैं आपको बता देता हूं कि बाय पार्ट से कैसे करते हैं, और एक यूलेरियन फॉर्म से भी कर सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हम इसको कर सकते हैं। उसमें आपको यूलेरियन फॉर्म लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। इसके दो तरीके हैं। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसको भी हम इजीली कर लेंगे, तो मैं आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूं। तो क्या है बेटा, ये e टू दी पावर 3x, पहला मेथड तो बाय पार्ट्स है। चलो फटाफट बाय पार्ट्स लगाओ फटाफट। हाँ भाई, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट इसको चूज करें sin 2x को, और सेकंड e की पावर 3x को। तो एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट लेते हैं और इसको सेकंड। बेटा फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, और एक काम करना, i कंसीडर कर लेना, क्योंकि आगे जाके वो i बनने वाला है। चलो अब लगाओ बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2, फिर माइनस ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 3x इंटू 3, और ये वाली टर्म एज इट इज माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, माइनस बाहर फेंक देता हूं, e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x बाई 2, माइनस माइनस प्लस 3/2 फंडामेंटली बाहर, ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x, अगेन बाय पार्ट्स। या फिर एक काम करो, इसको इसके साथ ऐड कर लेना, ये वाली टर्म को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इसलिए इसके साथ इसको ऐड कर दो पहले तो, 3/2 माइनस 1। तो फाइनली अब मुझे ये इंटीग्रेट करना है, या मैं इसका इंटीग्रेशन यहीं पे बता देता हूं, फिर आप उसको भी कर लेना। आप देखिए, माइनस e टू दी पावर 3x cos 2x बाई 2 प्लस 3/2। बेटा अगेन बाय पार्ट्स, फिर इसमें इसको फर्स्ट चूज करें और इसको सेकंड चूज करें। फर्स्ट फंक्शन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x इंटू 3, और ये वाली टर्म एज इट इज sin 2x बाई 3 बाई 2 dx। बेटा ये देखो 3/2 बाहर कर देंगे हम, और ये बन जाएगा i। तो फाइनली ये क्या हो गया, माइनस e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x बाई 2, 3/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3/4, 3/2 इंटू 1/2, 3/4 e टू दी पावर 3x sin 2x माइनस 3/2, 3/2 9/4, और ये बन गया i। अब i को i के पास लेके आए, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। बेटा मैंने इस टर्म को इंटीग्रेट करना सिखा दिया आपको, इसी तरीके से आप इस टर्म को भी इंटीग्रेट कर लेंगे, इसमें भी आप बाय पार्ट्स लगा दें, सेम अप्रोच। अब आप इसको सॉल्व कर लें बेटा फर्दर। 9/4 i को इधर ले आए, और एक यूलेरियन फॉर्म होता है वो भी मैं बता देता हूं, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें। और ये वाली टर्म को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से बाय पार्ट्स ही लगाना है इसमें। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx, और मान लीजिए एक और क्वेश्चन है e टू दी पावर ax cos bx। बेटा ये दो क्वेश्चन आपके पास है और इनको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए आप, देखो डिफरेंट अप्रोच। एक काम करता हूं, मैं इसको p कंसीडर कर लेता हूं,
और इसको Q। अब मैं यहां पर P प्लस आई क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। P प्लस आई क्यूब क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax। बेटा मैं P प्लस आई क्यूब लगा रहा हूं, ये P और इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो e की पावर ax फंडामेंटली बाहर आ जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगा, e की पावर ax, और ये बन जाएगा साइन bx प्लस आयोटा cos bx। ओके, dx। अब ये बन जाएगा यूलेरियन फॉर्म। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ रखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है e टू दी पावर आयोटा थीटा। ये है यूलेरियन फॉर्म, इसको बोलते हैं यूलेरियन फॉर्म, e टू दी पावर आयोटा थीटा। वेयर थीटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थीटा जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है। एक्चुअली ये पोलर फॉर्म है, cos प्लस आई साइन, बट यहां मैंने साइन प्लस आई cos बना दिया। तो एक काम करता हूं मैं, यदि cos प्लस आई साइन बनाना है तो इसको cos ले लेता हूं, cos bx, और इसको sin bx ले लेता हूं। अब यहां क्या बन जाएगा बेटा? cos bx और sin bx। बात है कि उसमें अंतर ज्यादा नहीं आएगा, cos bx sin bx। अब ये बन गया सचमुच में यूलेरियन फॉर्म। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए e टू दी पावर ax। बेटा मैं इस पूरे को यूलेरियन फॉर्म से क्या लिख सकता हूं? e टू दी पावर आयोटा, और थीटा के प्लेस पर क्या है, इसको आप कंपेयर करेंगे तो bx। बेटा इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो थीटा के प्लेस पर bx। अब एक काम करते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x कॉमन ले लेता हूं, a प्लस आयोटा b। ओके, x कॉमन ले लिया, a प्लस आयोटा b, और आप इसको तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं e की पावर x। बेटा ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू दी पावर x इंटू a प्लस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b। ये आ गया इसका आंसर। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए मतलब बहुत इजी मेथड है, मतलब दो क्वेश्चन को हम एक साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन और ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो फाइनली p प्लस आई क्यूब क्या आ गया? ये मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट ये रख दिया, p और i की p और q की वैल्यू रख दी यहां पर, ये फाइनल हो गया। अब इसमें मैं देखिए क्या करूंगा, यहां से देखना बेटा, e टू दी पावर, अब मैं वापस से इसको सेपरेट कर देता हूं, इसको सेपरेट कर रहा हूं क्योंकि ये इंटीग्रेशन कर लिया मैंने, इसको इंटीग्रेट कर लिया, ये हमारा आंसर है। अब इसी को कन्वर्ट करने जा रहा हूं, देखिए किस तरीके से, e की पावर ax इंटू e की पावर i dx, ओके, अपॉन a प्लस आयोटा b। अब मुझे आयोटा को खत्म करना है, तो LHS को RHS से कंपेयर करूंगा, तो मुझे p और q फिर से मिल जाएगा, p और q का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब देखिए कैसे, e की पावर ax एज इट इज, इसको मैं फिर लगा देता हूं यूलेरियन फॉर्म, ये हो जाएगा cos bx प्लस i sin bx, ओके, अपॉन, अब आप बताओ जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करके ऊपर लाते हैं, तो a प्लस आयोटा b में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं a माइनस आयोटा b का, तो ऊपर आ जाएगा क्या, a माइनस आयोटा b। बेटा मैंने कर दिया। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको इससे कंपेयर, तो p मतलब ये, इसका आंसर भी आ जाएगा और उसका भी आंसर आ जाएगा। चलो इसको फर्दर सॉल्व करो फटाफट। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर फेंक दे और इसका इससे मल्टीप्लाई, और बेटा रियल को रियल से और इमेजिनरी, ये अल्टीमेटली क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट।
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो रियल को रियल से कंपेयर करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप फटाफट, इसका इससे मल्टीप्लाई करें जल्दी, और डिनोमिनेटर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में e की पावर ax बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा भाई, a cos bx, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a cos bx, फिर आएगा माइनस आयोटा b cos bx, फिर a आयोटा साइन bx, और आयोटा आयोटा मतलब आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, तो ये प्लस प्लस b साइन bx, ये लीजिए, ये आ गया न्यूमरेटर। बेटा ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया। अब एक काम करो, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर। बेटा ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब मैं p प्लस आई क्यू को इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो p की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट क्या है, इस पूरे का रियल पार्ट क्या है, इस पूरे का रियल पार्ट है a cos bx प्लस b sin bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू e टू दी पावर ax। बेटा ये आ गया आंसर। देखो ये किसका इंटीग्रेशन आ गया, p का इंटीग्रेशन हमारे पास है, e टू दी पावर ax cos bx का आंसर ये। इसी तरीके से q का क्या होगा, हाँ भाई आप इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करो, ये q का कोएफिशिएंट क्या है q, और यहां i का कोएफिशिएंट क्या है, i का कोएफिशिएंट a sin bx माइनस b cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू e टू दी पावर ax। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा ये इसको बोलते हैं यूलेरियन फॉर्म। आयोटा को यूलर ने इंट्रोड्यूस किया था। आयोटा की वैल्यू होती है √(-1). ओके, और इस तरीके से हमने इसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा, a प्लस आयोटा b डिनोमिनेटर में था, तो उसको न्यूमरेटर में बताने के लिए मैंने रैशनलाइज कर दिया, और फिर मैंने बेटा ये एलएचएस पार्ट है और ये आरएचएस पार्ट है, तो एलएचएस को आरएचएस से कंपेयर। तो मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिया आपको। इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, देखें आप, और आपको मैं तो ये कहूंगा कि डायरेक्ट याद रखें, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि डेरिवेशन कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि यूलेरियन फॉर्म से भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट सुनिए, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली याद रखें और इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली याद रखें।